G20 सम्मेलन को लेकर रांची पूरी तरह से तैयार है। जिस इलाके से विदेशी मेहमान गुजरेंगे उसे सजाया संवारा गया है। वहीं एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिशन ब्लू तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यही नहीं, मेहमानों की किसी तरह की कोई असुविधा उन्हें ना हो, इसे लेकर लाइजनिंग अफसर की तैनाती की गई है। G20 सम्मेलन के लिए रांची तैयार। करीब 150 विदेशी मेहमान आएंगे। स्वागत और सुरक्षा को लेकर तैयारी। G20 सम्मेलन के लिए रांची तैयार है। मेहमानों के स्वागत के साथ सुरक्षा की पुख्ता तैयारी है। इसे लेकर एयरपोर्ट से होटल रेडिशन ब्लू तक मॉक ड्रिल भी किया गया। खुद रांची डीसी और एसएसपी ने तैयारियों और सुरक्षा का जायजा लिया। एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष तैयारी की गई है। फ्लाइट से उतारने से लेकर होटल पहुंचाने तक के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हर एक देश के प्रतिनिधि के लिए अलग अलग लाइजनिंग ऑफिसर की तैनाती की गई है। हम लोग का जिम्मेवारी सीधे एयरब्रिज से ही शुरू हो जाएगा। हम लोग हर कंट्री के आने वाले लोगों के लिए एयरब्रिज के पास ही अपने लाइजनिंग ऑफिसर्स को स्थापित करा रहे हैं। लाइजनिंग ऑफिसर्स का वहीं पर से जिम्मा रहेगा कि उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में से G20 के डेलीगेट्स को सबसे पहले साइड करते हुए उनके लिए जो अलग से एनक्लोजर एयरपोर्ट के अंदर बनाया गया, पहले वहाँ पे लाकर उनको अरेस्ट कराएंगे। तो वो एनक्लोजर के अंदर सारे जो भी तैयारियाँ हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाइजनिंग ऑफिसर जिनकी ड्यूटी रहेगी उनको वहाँ पे जाके ब्रीफ कर दिया गया है कि कैसे आपको डेलीगेट्स को वहाँ पर अटेंड करना है। डेलीगेट्स के आने के बाद उनको वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराया जाएगा। मीनवाइल उनके लगेज को जो कन्वेयर बेल्ट पर आते हैं के लिए ग्रुप ऑफ पोर्टर्स को इंगेज कर रखा जा रहा है, जो उनके टिकट से उनका सामान को चेकिंग करा के लाकर उनके पास उपलब्ध करा देगा। और फिर लाइजनिंग ऑफिसर्स एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो निर्धारित कर रखे गए हैं वो उनको प्रॉपरली बाहर एस्कॉर्ट करा कर लेकर आएंगे। उनके लिए जो निर्दिष्ट की हुई गाड़ी रहेगी उसी गाड़ी में बैठाकर उनको यहाँ से होटल की तरफ लेकर जाएंगे। 2 और 3 मार्च को रांची और पतरातू में G20 की बैठक होगी, जिसमें करीब 150 विदेशी मेहमान शामिल होंगे। इसे लेकर मेहमानों के आने का सिलसिला मंगलवार देर शाम से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 मार्च की सुबह 7:30 बजे से दिन भर अतिथियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से होटल एडिशन ब्लू तक के रूट और होटल एडिशन ब्लू में 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जबकि होटल के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं, होटल के बाहर मेडिकल टीम और एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैनात रहेगी। अगले 3 दिनों में जो मूवमेंट होंगे, जो कार्यक्रम होने हैं, उनको लेकर के सुरक्षा मुकम्मल तौर पर रहे, इसको लेकर के एयरपोर्ट में मीटिंग भी की गई है। आज सुबह में लगातार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इसमें जो विभिन्न एजेंसियों की जो भूमिका है वो भी सुनिश्चित की गई है। एयरपोर्ट पर अतिथियों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए। फूलों के साथ साथ पारंपरिक नृत्य से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। यही नहीं, अतिथियों की सुविधा के लिए हर वक्त लाइजनिंग ऑफिसर उसके संपर्क में रहेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहरवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो G20 सम्मेलन को लेकर रांची का होटल रेडिशन ब्लू पूरी तरह से तैयार है और इस होटल में तमाम विदेशी मेहमान ठहरेंगे। साथ ही 2 मार्च को होटल रेडिशन ब्लू में ही G20 की बैठक होगी। ऐसे में होटल रेडिशन ब्लू में सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं और न सिर्फ सुरक्षा बल्कि मेहमानों के खाने पीने का भी विशेष इंतजाम किया गया है। मार्च को रांची के रेडिशन ब्लू में G20 की बैठक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर G20 देशों के करीब 150 डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होंगे। इसे लेकर मंगलवार देर शाम से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर होटल रेडिशन ब्लू को सजाया संवारा गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। रांची के रेडिशन ब्लू को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल भी कर लिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, करीब 20 देशों के 150 फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये अंदर में बने हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक करेंगे और
रेडिसन ब्लू के कमरों में ठहरेंगे। सैनिटाइज करने के बाद प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की बात हो, वो सारी चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। विभिन्न स्तर के जो पदाधिकारी हैं पुलिस के, वो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, मैजिस्ट्रेट्स लगाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ का भी एक कंपोनेंट वहाँ पर लगाया गया है, एनएसजी का भी कंपोनेंट वहाँ पर लगाया जा रहा है, एटीएस के भी कंपोनेंट वहाँ पर रहेंगे। तो एक पूरे तरीके से न केवल रेडिसन होटल की अगर हम बात करें, होटल के इर्द गिर्द भी जो पूरा एरिया है, उन सब को ध्यान में रखते हुए एक 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा 144 के अंतर्गत जो है इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। किसी भी प्रकार के ड्रोन का जो मूवमेंट है वो वहाँ पर बाधित है, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता है इन दिनों में, जिन दिनों में ये कार्यक्रम होना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक विदेशी मेहमानों के रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। वेलकम ड्रिंक लेकर ब्रेकफास्ट और लंच तक के लिए अलग-अलग मेन्यू तय किए गए हैं। बॉम्बे में फूड इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी एक्सपर्ट्स लोग आए हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो मेन्यू है वह अप्रूव किया गया है एमईए के द्वारा। उस मेन्यू को लगातार चेक करने के लिए डॉक्टर्स की टीम की भी ड्यूटी वहाँ पे लगा के रखी गई, फूड इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगा कर रखी गई है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ दुर्घटना होती भी है, किसी तरह की फूड पॉइजनिंग या किसी भी तरह की घटनाएं होती हैं, तो डॉक्टर्स की भी टीम 3 शिफ्ट में रेडिसन में डिप्लॉय करा के रखी गई है। 108 एम्बुलेंस, नॉर्मल एम्बुलेंस और कार्डियक एम्बुलेंस की पोजीशनिंग एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और पतरातू तीनों जगह पर करवा के रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम की प्रतिनियुक्ति वहां कराई गई है। एक्स्ट्रा पार्किंग, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, वहां पे कंट्रोल रूम का अरेंजमेंट करा कर रखा गया है ताकि दिन भर जो भी उनका मीटिंग चलता है उसमें किसी भी तरह का परेशानी उनको नहीं। 2 मार्च को होटल रेडिशन ब्लू में बैठक होगी, जबकि 3 मार्च को तमाम विदेशी मेहमान पतरातू रिजॉर्ट जाएंगे, जहां सिल्क ग्राम बनाया गया है, जिसमें भारत और झारखंड की कला संस्कृति प्रदर्शित की जाएगी। G20 की बैठक रांची में हो रही है। ये झारखंड के लिए न सिर्फ ये कि गौरव की बात है, बल्कि इससे झारखंड की राष्ट्रीय पहचान भी 20 देशों में बनेगी। इन देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका भी शामिल है। टूरिज्म के लिए तो ये बेहतर है ही। झारखंड की कला, संस्कृति, संगीत और सभ्यता पूरी दुनिया में इन मुल्कों में चर्चा का विषय बनेगी। कैमरामैन राजा के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। G20 समिट को लेकर होर्डिंग्स पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने होर्डिंग्स पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाने पर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार पर पीएम मोदी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रधानमंत्री का होर्डिंग भी लगाना शुरू कर दिया है। G20 की मेजबानी के लिए राजधानी रांची सज-धज कर तैयार हो गया है, लेकिन शायद यहाँ कोई काम बिना राजनीति आरोप प्रत्यारोप के पूरा नहीं हो सकता। मेयर आशा लकड़ा ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स कम लगवाए हैं या बहुत छोटे लगाए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने इसे एक ओछी मानसिकता का परिचय बताया है। सरकार की छोटी मानसिकता, छोटापन और इस प्रकार का अपने चरित्र को उजागर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसी प्रधानमंत्री पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले हैं। किसी एक राज्य, एक जनसंख्या, एक जाति, एक धर्म, एक जमात के नहीं, बल्कि पूरे भारत के हैं। ये महसूस यहाँ की सरकार को करना चाहिए। रांची नगर निगम ने इस विवाद पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 2 सरकारों के बीच की बात है। पोस्टर और होर्डिंग में झारखंड के पर्यटन स्थलों को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई। लगा तो सबका और हम लोगों ने लगा भी, आपको आज भी दिखेगा, सबका आपको नजर आएगा, सभी लोगों का। ऐसा किसी नहीं है किसी विशेष पे फोकस किया गया। लेकिन कल्चर झारखंड का फोटो दिखाना मकसद है। जी, झारखंड का बेसिकली हम लोगों ने कल्चर, जो हम लोगों का टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे लोग जाते हैं, वो हम लोगों ने हाईलाइट करने का कोशिश किया। एयरपोर्ट से लेकर रेडिशन ब्लू तक, रेडिशन ब्लू से लेकर पतरातू घाटी तक होर्डिंग लगाए गए हैं। एयरपोर्ट रोड पर प्रधानमंत्री के भी होर्डिंग मौजूद है। सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक किसी की अनदेखी नहीं की गई है। प्रधानमंत्री जी के तो जितने समर्थक हैं वो बोलते हैं कि इनका वर्ल्ड व्यापी पहचान है और प्रधानमंत्री जी का इतना लोग गुणगान करते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं उनको
छोटी चीज़ों में क्या बोलना है, छोटी चीज़ें क्या चाहता है। अरे जो जिनका व्यक्तित्व बड़ा है तो वो छोटे से फोटो से व्यक्तित्व छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब अरे हमारा भारत तो विश्व गुरु था, है, रहेगा। निश्चित रूप से G20 की मेजबानी प्रधानमंत्री की देन है। उन्हें इस बात का क्रेडिट भी जरूर मिलना चाहिए था। मेहमानों को झारखंड और रांची का परसेप्शन जितना खूबसूरत लगेगा, भारत और झारखंड की छवि दुनिया में उतनी ही चमकेगी। निहायत गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन रांची में हो रहा है। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। तो राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 20 देशों से डेलीगेट्स हमारे राज्य में पहुंच रहे हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और अब सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी शहनवाज अख्तर भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से समिट G20 समिट मीटिंग होनी है, रेडिशन ब्लू में ये मीटिंग होगी और डेलीगेट्स भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जी हाँ, ये तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी और वो समय अब आ गया है। कल 7:30 के बाद से जितने भी मेहमान हैं, विदेशी मेहमान, करीब 100 से लेकर 150 तक तादाद हो सकती है। उनकी कंफर्मेशन मिल चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देख रहा है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका सब्जेक्ट है। जी, रांची में जो बैठक होगी कल रेडिसन ब्लू में, रेडिसन ब्लू में एक जो बहुत बड़ा सा हॉल है उसमें ये बैठक चलेगी जी। और इस बैठक में तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आने वाली जो दुनिया है हमारी, आने वाली जो जिंदगियां हैं जो भी पैदा नहीं हुई हैं, जो आगे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है, उसमें से अभी कुछ टेक्नोलॉजियों का थोड़ा इशारा मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें है जी। एक ऐसा भी टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में वजूद में आ चुका है कि जिसमें आप अंग पर आरोपित करा सकते हैं। फिर 3D टेक्निक से आप हार्ट भी बनाने लगे हैं, आईज भी बनाने लगे हैं। ब्रेन में कोई चिप लगा देंगे जिससे पैरालाइज्ड व्यक्ति पूरी तरह से हाथ उसका काम करने लगेगा। तो आने वाली जिंदगी जो आगे 100 बरस के बाद आने वाली है, उसमें क्या क्या क्रांति होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जो 20 G20 देश हैं जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, उसके जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे जा रहे हैं उन कंट्रीज के, वैसे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बताता चलूं कि ये बैठक 56 अलग अलग शहरों में देश के चल रही है और आगे चलती रहेगी। ये कोई एक दिन का अफेयर नहीं है। G20 की जो बैठक हो रही है, अलग अलग जगह अलग अलग विषय रखे जाएंगे। एक सूचना और मिली है जिसका अभी कंफर्मेशन बाकी है कि एक छोटी सी बैठक, बहुत ज्यादा उसके डेलीगेट्स नहीं होंगे, 80-85 हो सकते हैं। एक विषय भी उसके लिए चर्चा में आया है, देवघर में हो सकती है अप्रैल के महीने में, अभी नहीं, अगले महीने उसकी तारीख की घोषणा होगी, तभी उसको मान के चलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो झारखंड में 2 G20 की बैठक का वेन्यू मिलना अपने आप में बहुत ही गर्व का विषय है। और जिस तरह से रांची को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित कर नेशनल आयोजित कर चुका है। कई ऐसे आयोजन हम लोगों ने देखे हैं, कवर किया है। गृह मंत्री के बार आए हैं, तो VVIP जो आते हैं, तो रांची राष्ट्रपति आए हैं कई बार, तो इसके लिए रांची को सजाया संवारा जाता है और पब्लिक उसको पसंद करती है। अभी लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, सड़कों को चौड़ा किया गया, सड़कों को बिल्कुल नया बनाया गया, पट्टियां वाइट डाली गई, बैनर, पोस्टर, स्ट्रीट लाइट ठीक की गई, फूल जो बीच में बैरिकेड्स होते हैं, बीच में डिवाइडर होते हैं, उसमें फूल लगाया गया है। अगर ये चीजें कंटिन्यू करें, मैंने भी आज नगर निगम के डिप्टी चेयरमैन से पूछा कि आप कंटिन्यू क्यों नहीं करते इन सब चीजों को, ताकि ये ऐसे ही बनी रहे। तो उन्होंने कहा कि कोशिश रहती है हमारी, लेकिन इन सब चीजों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वक्त कम मिलता है, तो इसकी वजह से ये चीजें मेंटेन नहीं हो पाती। हमारा राजधानी रांची
की खूबसूरती देखते ही बनती है। अभी अगर आपको पास फुर्सत है तो आप जरूर एयरपोर्ट से लेकर के रेडिसन ब्लू तक, मेन रोड तक जाएं, देखें कि तिरंगा जैसे 3 रंग का ट्राई कलर होता है, पोल जो बिजली के बीच में डिवाइडर पे लगे होते हैं, उसमें ऐसे एक रील जैसा लपेट दिया गया है, उसको ऑन कर दिया गया, एलईडी लाइट है। तो ऐसा लगता है कि जो डिवाइडर पर लगे हुए पोल्स हैं सीरीज में जल रहे हैं और तिरंगा भारत के गौरव का एहसास दिला रहे हैं। चलिए, तो ये बातें आपने कही, तो कोशिश भी हमारी यही है कि वो तस्वीरें हम अपने राज्यवासियों को दिला सके। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, राजधानी रांची को पूरी तरीके से सजाया गया है, G20 समिट का सम्मेलन होना है और ये बहुत ही गर्व की बात है। जरा तस्वीर अब हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाएं। बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि G20 सम्मेलन को लेकर राजधानी रांची को दुल्हन की तरह सजाया गया है और अब इंतजार है कि जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंचे हमारे राजधानी रांची। और राजधानी रांची की खूबसूरती देखिए राजदा, आपको पेरिस और लंदन की तरह राजधानी रांची की सड़कें दिख रही हैं। किस तरह से कड़ी मेहनत की गई है रांची को व्यवस्थित करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। ज्यादातर चौक चौराहों पर जो है वो इसी तरह के कटआउट लगाए गए हैं और हर जगह मुख्यमंत्री का कटआउट लगाया गया है। और जो दिल्ली, चलिए, तो हमारा कनेक्शन सत्यव्रत से टूट गया है, इनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। 20 कंट्री से विदेशी मेहमान आ रहे हैं। G20 समिट सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये बड़े गर्व की बात है राज्यवासियों के लिए। सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें दिखा सकें, लेकिन जिस तरीके से G20 समिट का आयोजन राज्य में होना है, जाहिर तौर पर हमने कई इंटरनेशनल ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो राज्य ने ऑर्गेनाइज किया और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, बेशक जिस तरह से मेहनत हो रही है, जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया है और उसके लिए एक टीम बनाई गई है। टूरिज्म डायरेक्टर अंजलि यादव जो यहाँ SDO भी रही हैं और DC चतरा थी कुछ दिन पहले, वो सब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सब तैयारी करवा रही हैं। पतरातू जो रिसोर्ट है उसको बहुत ही शानदार ढंग से सजाया संवारा गया है। शिल्प ग्राम उसमें बनाया जा रहा है। शिल्प ग्राम का मतलब है कि भारत की ग्रामीण कला, संस्कृति, संगीत, नाटक, तीजन बाई के आने की सूचना है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की वो पद्मश्री अवार्डी एक सिंगर है, फोक सिंगर। इसके अलावा जो झारखंड और उड़ीसा, बंगाल के तट पर छऊ नृत्य करने वाले लोग होते हैं, वो सब उसमें से चुने हुए जो कलाकार हैं वो सब परफॉर्म करेंगे। रेडिसन ब्लू में कल दिन भर में बैठकों का सिलसिला परसों चलेगा। उसके बाद तीसरे दिन यानी 3 मार्च को सुबह सुबह 2 लग्जरियस बसों में मेहमानों को ले जाके रांची भ्रमण कराते हुए पतरातू रिसोर्ट में ले जाया जाएगा। वहाँ रिसोर्ट में उनको रोका जाएगा और वहाँ वो या तो अपना मनोरंजन करना चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, शिल्प ग्राम भी घूम सकते हैं। गेट टुगेदर जैसी चीज वहाँ होगी। जो बैठक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पे होनी है वो 2 मार्च को जो रेडिसन ब्लू में ही हो जाएगी। ग्रैंड डिनर उसी दिन रात में होगा। संभवतः उसमें मुख्यमंत्री भी शरीक होंगे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी शरीक होंगे और जो विदेशी मेहमान हैं उनको सबसे पहले जब वो आएंगे एयरपोर्ट पर, जैसा कि DC ने बताया है कि उनको रिसीव किया जाएगा एयरक्राफ्ट से सीधे एक अलग रास्ते से एक बना के इनक्लोजर रखा हुआ है एयरपोर्ट के अंदर ही, वहाँ पर उनको उतारा जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा कुछ देर, फिर उनका लगेज मंगा के एक लाइजनिंग ऑफिसर उनके लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जब तक वो रांची में रहेंगे वो व्यक्ति उनके साथ संपर्क में रहेगा। अगर वो होटल के रूम में भी हैं तो ये व्यक्ति बाहर में ड्यूटी पर रहेंगे और उसके बाद उनको जब कहीं घूमने की इच्छा हो गई, किसी फॉल में जाने की इच्छा हो गई, जहां जाने की इच्छा हो गई, वो वहां पर ले जाए जाएंगे। रांची को पूरी तरह से भीड़ भाड़ से मुक्त करने के लिए धारा 44 भी लगा दी है SDO रांची ने, ताकि चौक चौराहों पर
कोई भीड़ भाड़ नहीं उमड़े। हालांकि इसकी बात की ज़रूरत थी कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाता, ताकि सड़कों पे स्कूल बसेस की वजह से काफ़ी रश हो जाता है, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन रांची बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत मेहनत की है नगर निगम ने। होर्डिंग्स भी लगे हैं, मुख्यमंत्री के भी हैं, प्रधानमंत्री के भी हैं। उसमें कुछ विवाद है जिसकी चर्चा अब करना बेकार है, क्योंकि ये होता है कि सबको इच्छा होती है, सब अपनी अपनी बात करने के लिए हमारे देश में स्वतंत्र हैं। लिहाजा कहीं से किसी ने फीडबैक दिया होगा कि प्रधानमंत्री की ये होर्डिंग है वो कम लगी है या नहीं है, मुख्यमंत्री की ज़्यादा है। तो ये बातें जब आई तो फिर बीजेपी की ओर से भी मेयर आशा लाकड़ा ने इस पर अपोज किया, इतराज जताया, और अपनी तरफ से रांची के शाहजहां चौक पर बहुत बड़ा सा एक होर्डिंग, पुरानी होर्डिंग पर रख दिया है। और मैं देख रहा हूं कि अलग अलग विधायक, राज्यसभा सांसद की ओर से भी पीएम मोदी के फोटो कटआउट के साथ कुछ न कुछ रांची में लगाया जा रहा है, जो रांची की खूबसूरती को और बढ़ा ही रहा है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल जाहिर है, सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही इसका क्रेडिट जाता है, जाना भी चाहिए कि G20 की जो अध्यक्षता मिली है भारत को, ये उन्हीं का क्रेडिट है। और भारत अब प्रिजाइड करने लगा है। पहले बैठकें कहाँ होती थी, काहिरा में, बैठकें कहाँ होती, न्यूयॉर्क में, बैठकें कहाँ होंगी, ब्रिटेन में। तो हमारा भी देश है जो वेन्यू बन सकता है, बिल्कुल, और वेन्यू बन रहा है तो देश में रांची जैसा शहर बन रहा है, रायपुर जैसा शहर बन रहा है, भोपाल जैसा शहर बन रहा है, अहमदनगर जैसा शहर बन रहा है, तिरुचिरापल्ली जैसा शहर में बैठक हो रही है, आसाम में हो रही है। तो भारत कुल मिलाकर के पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस वक्त G20 की बैठक में। आप समझ सकते हैं कि रांची में जो मेहमान आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब साइंटिस्ट आएंगे, 20 अग्रणी देशों के साइंटिस्ट आएंगे, जो रोबोटिक साइंस के साइंटिस्ट हैं, आर्टिफिशियल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के साइंटिस्ट हैं, IT के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो एक हथेली पे ले आए हैं पूरी दुनिया को, मोबाइल के अंदर उन्होंने समेट दिया है। चलिए, तो शहरवाज, ये बेहद अहम बात आपने कही कि अब हमारे देश में, हमारे राज्य में अगर बाहर विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो इसका श्रेय सभी को जाता है, और सभी पार्टियों को भी विवादों को छोड़कर, आम नागरिक को भी तमाम चीजों को छोड़कर उनका तहे दिल से उनका वेलकम करना होगा, और कोशिश भी यही है। एक बार फिर से जुड़ेंगे, सत्यव्रत किरण हमारे साथ है। सत्यव्रत, जरा तस्वीरें दिखाएं और ये भी बताएं कि किस तरीके से राज्य को सजाया गया है, संवारा गया है, और आम जनता का सहयोग कितना मिल रहा है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि राजधानी रांची और हम जैसे रांची वासियों के लिए अगर बात करें तो सौभाग्य की बात है कि इस तरह का बड़ा सम्मेलन का जो है वो मौका मिला। और मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि यह अरगोड़ा चौक से हरमू चौक जाने वाला रास्ता है। आप देखिए कि कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो सड़कों को सजाया गया है। सड़क के बीचों बीच जो स्ट्रीट लाइट है उन्हें बेहद खूबसूरत कलरफुल जो लाइटिंग है वो किया गया है। और मैं आपको बता दूं राजदा कि जो विदेशी मेहमान हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो अब रांची पहुंचने लगे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो एक जो अतिथि है उन्हें इसी रास्ते से रेडिसन ब्लू ले जाया गया, और उस दौरान जो यह यातायात पुलिस के लोग हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, आप देखिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि यह अपने अतिथि के स्वागत के लिए और हमारे अतिथि को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और इस पूरे जो स्वागत समारोह है उसमें आम लोगों का भी जो है वो भागीदारी देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि सड़कों पर जो वाहन चालक है वो किस तरह से जो है वो तरीके से जो है वो अपने वाहनों को लगा कर रखे हैं, यानी कि जैसे ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सिग्नल दिया जा रहा है उस सिग्नल का अक्षरशः पालन रांची के लोग कर रहे हैं। यानी कि हर कोई इस G20 सम्मेलन को लेकर उत्साहित है, और जिस तरह से सड़कों को खूबसूरत बनाया गया है, हमारे मेहमान को हमारी रांची की सुंदरता जो है वो जरूर पसंद आएगी। क्योंकि सड़कों के किनारे जो बाउंड्री वॉल है उस पर जगह जगह कटआउट लगाए गए हैं। जो अतिथि मेहमान है, आप देखिए
कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। रांची डीसी की जो वाहन है वो पहुंची है, एसएसपी है, और इन जैसे जो रांची के जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि किसी भी अतिथि को जो है वो किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और जो स्थानीय लोग हैं, जो रांची के लोग हैं, वो काफी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप यह सड़क देखिए जो अरगोड़ा से सीधे हरमू जो है वो बाईपास की तरफ जाता है, एयरपोर्ट की तरफ जाता है। वहां भी सड़कों पर जो पोल है, जो बिजली के खंभे हैं, उसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और चौक चौराहों पर G20 का इसी तरह का कटआउट लगाया गया है। जगह जगह पर मुख्यमंत्री के फोटो के साथ कटआउट लगाया गया है। और जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही झारखंड की जो कला संस्कृति है, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो या फिर यहाँ की स्थानीय कलाकृति हो, उसे सजाया गया है। जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। और जो स्थानीय आसपास के लोग हैं उनसे भी आग्रह किया गया है कि खूबसूरत तरीके से जो है वो रांची को रखा जाए। आप देखिए जो सरकारी डिस्प्ले है वहां भी लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अतिथियों को कोई परेशानी नहीं हो, उसका रांची वासी विशेष ख्याल रखे। क्योंकि यह भाग्य का बात है, यह सौभाग्य की बात है कि राजधानी रांची जैसे छोटे शहर को यह मौका मिला कि हम बाहरी जो मेहमान हैं उनका स्वागत कर सके। और फिलहाल पूरे रांची सड़क की अगर बात करें तो एयरपोर्ट से रेडिसन ब्लू और रेडिसन ब्लू से पतरातू जाने वाले जो मुख्य सड़क है उसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और आप देखिए राजदा कि लंदन और पेरिस से कम नहीं दिख रहा है हमारा राजधानी रांची। और इस रांची की खूबसूरती को देखने के लिए कई लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और रांची की जो यह भव्यता खूबसूरती है, पिछले कई दिनों से लगातार यह प्रयास किया जा रहा था जिला प्रशासन के द्वारा, रांची नगर निगम के द्वारा। सड़कों की स्थिति देखिए कि आपको कहीं भी कोई भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। जो बॉर्डर लाइन है उसे पेंट किया गया है, जगह जगह पे ब्लीचिंग पाउडर, और जो सड़कों पर जो सीमा है उसे जो है वो निर्धारित की गई है। ट्रैफिक के जो ये जवान है लगातार मुस्तैद हैं, पसीना बहा रहे हैं। और कितनी बेहतर तरीके से G20 सम्मेलन जो है वो सफल बनाया जाए, उसे लेकर चाहे राज्य सरकार हो, रांची नगर निगम के लोग हो, जिला प्रशासन के लोग हो या फिर एक आम झारखंडी हो, पूरी तरह से उत्साहित है राजदा। बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि ये बड़े गर्व की बात है कि राज्य को ये मौका मिला है कि 20 देशों के साइंटिस्ट डेलीगेट्स हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मेहमानों का वेलकम कैसे किया जाता है, तो आम लोगों से भी ऐसी उम्मीद है। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहनवाज अख्तर। शासन अपने स्तर से पूरे जी तोड़ मेहनत कर रही है, पार्टी सरकार सभी अपने अपने हिसाब से मेहनत करें। अगर आम लोगों की बात करें, उनकी सहभागिता कैसी दिख रही है, उन्हें क्या समझ आया G20 के बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी दीवारें दे रही हैं पेंटिंग करने के लिए। जो रास्ते से गुजरने वाले हैं मेहमान, वो अपने दीवारों को अपने घरों के आगे की तोड़ फोड़ की भी इजाज़त दे दी। अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है जो एयरपोर्ट से लेकर के कटरू और गोड़ा तक चला है। तो मैंने देखा है कि लोग सहयोग किए हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने कोई विवाद नहीं किया। अब रहा सवाल कि अब पिछले 10 दिनों से टेलीविज़न पे हम लोग दिखा रहे हैं, G20 के बारे में बता रहे हैं, तो अब स्कूलों में भी G20 की चर्चा है। जो अखबारों में भी छप रहा है कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बैठक होने वाली है रांची में, जो ग्लोबल इमेज देगा रांची को ग्लोबल इमेज हालांकि पहले से मिली हुई है क्रिकेट के वजह से, स्टेडियम की वजह से, क्रिकेट मैच की वजह से। रांची का रेडिसन ब्लू होटल और वहाँ के जो वेन्यू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बहस होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने अपने यहाँ चल रहे इनोवेशन की चर्चा जब वर्ल्ड के अग्रणी 20 देशों के साइंटिस्ट करेंगे, भारत के भी वैज्ञानिक उसको ध्यान से सुनेंगे। कोई भी ऐसी घोषणा यहाँ हुई जिसका आगे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ,
तो जाहिर है उसमें रांची का भी जिक्र होगा कि ये चीज़ें रांची में आई हैं, क्योंकि जाहिर है जब बैठक होगी तो ये चीज़ें राष्ट्रीय प्रेस पे भी रिलीज की जाएंगी। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के लोग भी यहाँ पर आएंगे अपने अपने देशों के मेहमान के साथ, वो अपने यहाँ इन चीज़ों को दिखाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण काज होने जा रहा है, जिसको हम हिंदी में काज कहते हैं। रेडिसन ब्लू होटल में करीब करीब 100 के आसपास देशी विदेशी व्यंजन तैयार किए गए हैं, जिसमें खास तौर पर वो व्यंजन हैं जो गृह मंत्रालय के लोगों ने अप्रूव किए हैं। आप अपने मन से कोई खाना उनके लिए नहीं बना के रख सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड होता है, वर्ल्ड के लेवल पे उसको अप्रूव किया जाता है, किस चीज़ से आपने बनाया है, वो सारी चीज़ें टेस्टिंग के लिए लोग आए हुए हैं MEA से, तो MHA से, माफ़ कीजिएगा, होम अफेयर से। बाकी रहा सवाल, झारखंडी व्यंजन भी हैं उनके लिए, क्योंकि मेहमान हैं तो मेहमान वसुधैव कुटुंबकम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने ये टैगलाइन दिया है पूरे देश को। तो हमारा जो विश्व है, पूरे हमारा कुटुंब है, रिश्तेदार है, ये हम इमेज देना चाहते हैं। भारत में लोग आते हैं, सर आंखों पर बैठाते हैं, यही हमारी संस्कृति है। और जाहिर है जब G20 की बैठक होगी, अब बैठक में कुछ 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, मेहमान कल सुबह से आना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है लोग बहुत सरल सीधे यहाँ के हैं, वो जाहिर है कहीं डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, और डिस्टरबेंस कभी किया भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए, भारत के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के खिलाड़ी नहीं आए, कभी कोई अनसीन कोई एक्टिविटी यहाँ पर हुई नहीं। अब नेशनल गेम्स हुआ था, उसमें बहुत सारे देश विदेश के खिलाड़ी आए थे, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हाँ इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है। लेकिन प्रशासन की टीम जिस तन्मयता के साथ DC रांची, राहुल सिन्हा, SSP कौशल किशोर लगे हुए हैं, उनकी टीम लगी हुई है, अंजलि यादव लगी हुई हैं टूरिज्म डायरेक्टर के तौर पर, सेक्रेटरी टूरिज्म मनोज कुमार जो पहले DC रांची रहे हैं, नगर निगम के भी आयुक्त रहे, ये सब जो एक अनुभवी लोग हैं, यहाँ से लेके पतरातू तक आप देखेंगे कि एक एक नोक पलक को दुरुस्त कर दिया गया है। कहीं भी आप अभी किसी बात के लिए टेलीफोन कर दें DC को, तुरंत आप देखेंगे वहाँ पर से कोई गंदगी, कचरा कुछ भी है। तो इस बहाने चलिए हमारी जो रांची है वो उसकी न सिर्फ ये कि खूबसूरती बढ़ गई है, बल्कि कुछ दिन अच्छा गुड देखने का भी हमें आदत रहेगी, डिसिप्लिन से चलने की आदत रहेगी। तो ये एक बहुत ही सुखद संयोग है और इसको पूरे तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए रांची वासियों को भी। पल पल की जानकारी टेलीविज़न पर हम देते रहेंगे, लाइव टेलीकास्ट आप जानते हैं कि न्यूज़ 11 पे सबसे अधिक, सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले तो शायद और लोग भी दे दें, लेकिन जो कंटेंट हमारा रहता है वो बहुत डीप कंटेंट रहता है। जैसे आज आपने देखा होर्डिंग वार भी हमने बता दिया, हमने होटल रेडिसन ब्लू जहाँ पर किसी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहाँ क्या डिश बन रही है वो भी आप अभी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते रहिए न्यूज़ 11। और अभी कल मेहमान जो आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे, बातचीत करने की अगर वो इजाज़त देंगे तो बातचीत भी उनसे करेंगे। और उसके बाद रेडिसन ब्लू में जो बैठक होगी, जो भी सोर्सेज हमें मिलेंगे प्रसारण के, वो आप तक पहुंचाएंगे। पतरातू भी बहुत खूबसूरत हो चुका है, वहाँ ऐसे बोट्स मंगाए गए हैं मुंबई से, गोवा से, जिसमें मेहमान बैठ करके झील में भ्रमण करेंगे। एक शिल्पग्राम बनाया जा रहा है, वहाँ पर चीज़ें बिकेंगी, ग्रामीण चीज़ें जो हाथ से बनाई हुई होती हैं, जो पॉपुलर हैं पूरे दुनिया में। तो कुल मिलाकर के एक अद्भुत दृश्य है ये। हम लोग चूँकि जाते रहते हैं एयरपोर्ट, रेडिसन ब्लू वेन्यूज़ लगातार देख रहे हैं, रांची और सुंदर होती चली जा रही है। चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण से। सत्यव्रत, काफी VIP रोड है जिस रोड पे अभी आप मौजूद हैं, VIPs का आना जाना लगा रहता है और इसी रास्ते से हमारे जो डेलीगेट्स, विदेशी मेहमान है वो भी गुजरेंगे। क्या कोई फेरबदल भी ट्रैफिक के नियमों में किया गया है हम लोगों के लिए? तो देखिए फिलहाल ट्रैफिक में नियमों में जो है राजदा वो कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम लोगों को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा गया है। जो भी लोग एयरपोर्ट से आएंगे वो सीधे अरगोड़ा होते हुए रेडिसन ब्लू, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी अरगोड़ा चौक से सीधे रेडिसन ब्लू
यानी कि अशोक नगर कटरू होते हुए वो सीधे रेडिशन ब्लू जाएंगे और उसको लेकर जगह जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मैंने आपको बताया राजदा की हमारी एक विशेषता है, हम अतिथि को भगवान का दर्जा देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। और इस बार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री का जो कटआउट लगाया गया है अलग अलग जगहों पर पोस्टर बैनर के माध्यम से, जो डेलीगेट जो अतिथि आएंगे रांची उनके स्वागत के लिए जो कटआउट लगाया गया है उसमें भी इस बात को दर्शाया गया है कि जो वसुधैव कुटुंबकम इस नारे के साथ जो है कि अतिथि जो है वो भगवान स्वरूप है और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, उससे जो है लेकर विशेष तैयारी की गई है। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरों से दिखाता हूं कि आप सड़कों की खूबसूरती को देखिए। राजदा आपको भी जो है वो शायद अंदाजा नहीं होगा कि यह राजधानी रांची है, वही राजधानी रांची जो कभी अव्यवस्थित हुआ करती थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम अपने अतिथि को भगवान मानते हैं और जैसे ही रांची के लोगों को, राज्य सरकार को पता चला कि G20 जैसा बड़ा सम्मेलन जो है वो होना है और इसका सौभाग्य राजधानी रांची को मिला है, आप देखिए कि बेहतरीन तरीके से जो है वो सड़कों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और जो हमारे देशभक्ति का जो कलर है ये उसे दर्शाने की कोशिश की गई है और जगह जगह पर सोहराई पेंटिंग जो है वो दर्शाया गया है। बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है वो दिखाया गया है, पतरातू घाटी जो है उसे दिखाया गया है। यानी हमारे राज्य की जो खूबसूरती है, हमारे राज्य के जो बड़े प्रतिष्ठान है जिससे हमारे राज्य की पहचान होती है, उन सभी चीजों को जो अलग अलग जगह पे कटआउट के माध्यम से जो है वो लगाया गया है। सड़कों को आप देखिए कि बेहद खूबसूरत साफ सुथरा सड़क जो है वो आपको दिख रहा होगा और धन्यवाद देना होगा राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को, आम लोगों को, नगर निगम को, क्योंकि बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो इस तरह की खूबसूरती रांची में देखने को मिल रही है ताकि जो अतिथि, जो मेहमान राजधानी रांची पहुंचेंगे उन्हें रांची खूबसूरत लगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए और शाहनवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।